अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, बुरी नज़रों से बचाए, आफतों से बचाए, नागहानी आफतों से बचाए। आमीन सुम आमीन। हाँ जी, तो आज की मेरी वीडियो जो है उसका टॉपिक देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हाउ टू रिड्यूस यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को कैसे कम किया जाए। यूरिक एसिड जो है वो दौरे हाजिर की सबसे आम कह सकते हैं और सबसे ख़तरनाक भी कह सकते हैं जो है वो बीमारी बनती जा रही है। आजकल के दौर में हर दूसरा बंदा इस बीमारी का शिकार हो रहा है। अब इस पे बात करेंगे कि कम कैसे किया जाए और क्यों हो रहा है। ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक हैं या इसके पॉइंट हैं। एक तो उसको कम कैसे करना है और दूसरा ये बढ़ क्यों रहा है। तो ये बहुत सारी इसकी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये बढ़ता है और इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको हम स्टडी करेंगे, उनके ऊपर बात करेंगे कि इसको कैसे कम किया जाए। आज जिस पे हम जो मेन हमारा एलिमेंट है इस टॉपिक का कि किस तरह से इसको रिड्यूस करना है विद एप्पल साइडर या एप्पल वेनिगर कह लें आप, सेब का सिरका जिसे आप कहते हैं, जिसकी आपको बॉटल जो है ये वाली नज़र आ रही है। अमेरिकन गार्डन का ये वेनिगर है, एप्पल साइडर इसको बोलते हैं या एप्पल सीडर बोलते हैं, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं। खैर हम इसे सेब का सिरका कह लेते हैं। अच्छा जी, ये भी ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक भी होता है, बहुत ख़तरनाक है। इसको वैसे मत पी लीजिएगा। इसको हमेशा जब भी इस्तेमाल करें डाइल्यूट फॉर्म में आपने इस्तेमाल करना है, यानी कि पानी में डाल के पूरा 8 आउंस यानी कि 1 गिलास वाटर का जो है आपने फुल लेना है और उसमें 1 टेबलस्पून खाने का चमचा आपने जो है विनेगर का डालना है और उसको हल करके आपने खाने से आधा घंटा पहले पी लेना है और दिन में एक ही दफ़ा पीना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिन में 2 दफ़ा पिएं, कुछ लोग कहते हैं 3 चमचे पिएं। जी नहीं, क्योंकि हम लोग के स्टमक वैसे ही इतने एसिडिक हैं और इतने सेंसिटिव हो चुके हैं कि हम लोग इतना सिरका अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इससे पहले कि हमें कोई और मसला मसाइल हो जाए, और हर बंदे की बॉडी एक जैसी नहीं होती। किसी का बीपी शूट होता है, किसी को किडनी प्रॉब्लम होता है, किसी का लिवर ख़राब होता है। अल्लाह रहम करे, कोई ना कोई किसी न किसी के साथ मर्ज़ लाहक होता है। तो हम हर एक बंदे को एडवाइज़ नहीं कर सकते। आप हमेशा कोई भी रेमेडी यूज़ करें तो सबसे पहले आप अपनी बॉडी का जायज़ा ले लें कि आपको क्या क्या जो है वो अमराज जो हैं या मर्ज़ जो हैं वो लाहक हैं, क्योंकि हर बंदा नॉर्मल नहीं होता। हर बंदे के साथ डिफरेंट प्रॉब्लम होते हैं, किसी की शुगर बढ़ी हुई होती है, ETC मतलब। तो आपने जब भी ये विनेगर लेना है इसको हमेशा 1 टेबलस्पून ही लेना है। डायरेक्ट आपने 2 या 3 टेबलस्पून नहीं लेना, और लेना भी दिन में 1 दफ़ा ही है। कुछ लोग तो 2 दफ़ा भी कहते हैं, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा हुआ है तो आप 2 दफ़ा ले सकते हैं, लेकिन स्टार्ट आपने 1 दफ़ा से ही करना है, यानी कि दोपहर के खाने से 20 से 25 मिनट पहले या आधा घंटा पहले। अच्छा, और ये मैं इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ कि मेरा ख़ुद जो है वो यूरिक एसिड बढ़ जाता है और ये जो है सिरका मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ। वरना मैं कभी भी ऐसी कोई बात शेयर नहीं करूँगी कि जो मैंने ख़ुद यूज़ ना की हुई हो। तो ये तो मतलब मैं वो पॉइंट्स बताऊंगी जिससे मैं अपना यूरिक एसिड जो है वो रिड्यूस कर, क्योंकि मैं टैबलेट्स नहीं लेती। स्टार्टिंग में मैंने टैबलेट्स ली थी यूरिक एसिड की जब मेरा काफ़ी बड़ा हुआ था, तो बजाय उनसे मुझे फ़ायदा होने के मेरे जॉइंट्स और ज़्यादा स्वेल हो गए थे। तो मुझे उनकी टैबलेट से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था और मैंने छोड़ दी। जैसे ही मेरे जॉइंट स्वेल हुए मैंने फ़ौरन छोड़ दी, और फिर जो है मैंने नेचुरल वे से या देसी टोटकों से आप कह सकते हैं या अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके जो है मैंने उसको कम किया है। कोई भी ये मुश्किल नहीं है, बढ़ जाए तो परेशान ना हो, आप इसको इजीली जो है वो कर सकते हैं। क्या है ये? बेसिकली ये फासद मादे हैं, क्रिस्टल है जो हमारे ब्लड्स में, हमारे जॉइंट्स में जो है ये जमा हो जाते हैं और हमारा जो ब्लड जो प्यूरीफाई नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से हमें जो है वो जॉइंट्स पेन होना शुरू हो जाते हैं, जिसे गाउट कहते हैं। जॉइंट्स की बीमारी जो है वो बन जाती है। तो चलें जी, डिस्कस करते हैं पहले पॉइंट को। सबसे पहले मैंने ये कुछ ना होमवर्क किया था। एक्चुअली मैंने बड़े अरसे के बाद जो है वो कुछ लिखा है, तो हाथ और कलम दोनों ही साथ नहीं दे रहे थे मेरा। ये आप मेरी राइटिंग देखें, माशाल्लाह मेरी राइटिंग बहुत हसीन हुआ करती थी किसी ज़माने में। मैं बहुत अच्छा लिखने वाली थी, तो बहुत अच्छा लिखती थी। तो अब तो मुझे नहीं पता कि मैंने कितने टाइम के बाद कलम पकड़ा और इस तरह से कुछ लिखा, तो मुझे जो है वो मतलब मेरे हाथ कांप रहे थे लिखते हुए।
तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, एप्पल सीडर एक्ट लाइक अ नेचुरल क्लिनज़र एंड डिटॉक्सीफायर। जी, सेब का सिरका जो है ये एक नेचुरल क्लिनज़र है, मतलब आपकी बॉडी को क्लीन करता है और इसको डिटॉक्सीफायर करता है, मतलब जितने भी आपके वेस्ट मटेरियल या मादे होते हैं फासिद, उनको जो है ये डिटॉक्सीफाई करता है। इसी तरह अच्छा एप्पल सीडर ले लें आप, साइडर है या सीडर है वॉटएवर, या फिर लेमन ले लें, ये दोनों ही नेचुरल क्लिनज़र हैं आपकी बॉडी के लिए। लेकिन वही बात है कि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। वो लोग जो स्टमक पेशेंट हैं, जिनको अल्सर या मैदे का कोई प्रॉब्लम है, तो उनके मैदे में दर्द भी हो सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। लीमू पीने से भी अक्सर लोगों के मैदे में पेन होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप लीमू पिएं, हाफ़ लीमू पिएं और फुल गिलास ऑफ वाटर में पिएं, और ख़ाली पेट ना लें। मैं तो यही कहूँगी कि आप खाने से आधा घंटा पहले ले लें, लेकिन आप खाली पेट ना लें, क्योंकि खाली पेट जो है ना, ऐसी चीज़ें जो एसिडिक होती हैं ये बहुत जल्द असर करती हैं। हाँ जी, तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। इट कंटेन्स मैलिक एसिड विच हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन एंड रिमूविंग यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। जी, इसके अंदर मैलिक एसिड होता है जो एप्पल में भी पाया जाता है, इसीलिए ये एप्पल का ही जो है वो सिरका है। तो आपको एप्पल जो है वो रा फॉर्म में भी खाना चाहिए, तो ये भी आपको जो है वो यूरिक एसिड को ब्रेक डाउन करने में या आपकी बॉडी से रिमूव करने में बहुत हेल्प करेगा। नंबर 3 पे है लिमिट प्यूरिन रिच फूड्स। अच्छा, यूरिक एसिड जो बढ़ता है ना, वो प्यूरिन से बढ़ता है। प्यूरिन एक ऐसा जो है मादा है जो बहुत सारी वेजिटेबल्स में, दालों में, बीन्स वगैरह में पाया जाता है। तो इसको ज़्यादा इंटेक करने से जो है वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है वो जमा हो जाते हैं आपकी बॉडी में। अच्छा, बात करते हैं कि किन फूड्स में, वो मैंने फूड इसमें नहीं लिखे, एक्चुअली टाइम थोड़ा शॉर्ट था और फिर वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, वरना बहुत जो है वो वसी नॉलेज था इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन मैंने सोचा कि जितना इसको शॉर्ट, क्योंकि लंबी चीज़ें लॉन्ग लेंथ में लोग देखना पसंद नहीं करते, जितना शॉर्ट हो और जितना एम्फेसाइज हो तो लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं। तो प्यूरीन जो होता है, जैसे गाजर है, मटर है, बीन्स हैं, जैसे माश की दाल है, पालक है, गोभी है, इन चीज़ों में जिन्हें हम बेसिकली कहा जाता है कि जो बादी चीज़ें होती हैं ना, उनके अंदर प्यूरीन पाया जाता है। प्यूरीन जो है ऑर्गन मील जो होता है, जैसे कि लिवर वगैरह या हम लोग ब्रेन वगैरह जो लोग खाते हैं, तो उसमें भी प्यूरीन बहुत हाई मिकदार में होता है। तो वो आपने बिल्कुल नहीं लेने। रेड मीट स्पेशली आपने बिल्कुल अवॉइड कर देना है, लेना ही नहीं है। बाकी मटन हो गया या चिकन हो गया तो इसे भी आप कम कर दें। जब मैंने अपना कम किया था ना, मैं रेड मीट तो वैसे ही नहीं लेती, शुरू से हम लोग रेड मीट नहीं खाते सिवाय मटन के। तो मटन हमारे यहाँ बनता है, लेकिन मैंने कम कर दिया था। मतलब अब घर से तो बिल्कुल उसे फिनिश नहीं कर सकते थे, जाहिर सी बात है, घर में सब लोग रहते हैं, तो आप अपनी प्लेट से उसे जो है ना वो कट ऑफ कर दें। अगर घर में मटन बना है तो उसके शोरबे से आप खा लें, जहाँ आप 2 बोटियाँ खाती थी आप 1 ले लें, और 1 खाती थी तो हाफ़ कर दें। मतलब इस तरह से आप जो है ना ग्रेजुअली, मतलब यकदम नहीं हर चीज़ को निकालें अपनी डाइट से, मतलब ग्रेजुअली जो है उसे कट ऑफ करें। तो ये चीज़ें जो है इनका आपने ख्याल करना है। पालक, मटर, इस टाइप की जो बंद गोभी या दूसरी गोभी भी जो होती है, इस टाइप की चीज़ें, इनके अंदर प्यूरीन जो है वो काफ़ी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी, ठीक है। और जितने भी बेवरेजेस वगैरह हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड, ये आपने सब छोड़ देना है अगर आपने यूरिक एसिड अपना नॉर्मल रेंज में लाना है। तो अवॉइड शुगर एंड शुगरी आइटम्स। जितने भी मीठे स्वीट्स, मिठाइयाँ हैं, बेकरी आइटम्स हैं, या और भी जैसे हम लोग धमाधम शुगरी आइटम्स लेते हैं, तो उन्हें आपने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके उनका कट ऑफ करना है, उनको अपनी डाइट से निकालना है। और शुगर जहाँ आप 2 टेबलस्पून लेते हैं वहाँ 1 कर दें, जहाँ 1 लेते थे वहाँ हाफ़ कर दें, ठीक है। और जिन लोगों का वेट बढ़ा हुआ है, लूज़ वेट, ये 5 जो मैंने पॉइंट लिखा है, अच्छा, बड़े हुए जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं उनका यूरिक एसिड भी बहुत जल्दी बढ़ता है। तो प्लीज़ अपना वेट जो है ना वो भी आप उसको नॉर्मल पे लाएं, कम करें, क्योंकि सब बीमारियों की जड़ ही मोटापा है। जब तक आप अपना वेट कम नहीं करोगे तब तक आपकी जो है वो कोई भी चीज़ सेट नहीं होगी।
नंबर 6 पे है जी बैलेंस इंसुलिन। अपनी शुगर, वही आप जब शुगरी आइटम आप अपने कम कर देंगे, उसे अवॉइड करेंगे, तो फिर आपकी इंसुलिन जो है वो खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगी। इंसुलिन सिर्फ मीठा खाने से ही बैलेंस नहीं कि हम लोग मीठा खाना छोड़ देंगे तो जी बैलेंस हो गई। अच्छा, मुझे किसी इत्तेफाक हुआ था कि जी मुझे शुगर है तो मैं चावल नहीं खाती लेकिन 2 रोटियां खाती हूँ। तो अल्लाह की बंदी, 2 रोटियों में कितनी शुगर है ये आपने हिसाब लगाया है? यानी शुगर सिर्फ चावलों में नहीं है, आटे में भी है, हर चीज़ में है। ग्लूकोज पाया जाता है, हर चीज़ में पाया जाता है, उसकी मिकदार जो वो अलग अलग होती है। तो स्टार्च फॉर्म में पाया जाता है वीट में। तो आपने अगर अपनी इंसुलिन बैलेंस करनी है तो आपने अपनी रोटी भी कम करनी है। जहाँ आप 2 रोटियां ले रही हैं वहाँ आपने 1 रोटी लेनी है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें आपने एकदम नहीं करनी, क्योंकि एकदम कोई भी जो है वो रिएक्शन होता है बॉडी पे, आपने आहिस्ता आहिस्ता अवॉइड करना है इन चीज़ों को, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 7 पे है ऐड फाइबर्स। फाइबर्स जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। जितना फाइबर रिच फूड लेंगे उतनी आपकी बॉडी हेल्दी होगी, आपका यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मलाइज होगा, आपका वेट कम होगा। फाइबर रिच फूड आप सबको पता है, हमारी सब्जियां, दालें, फ्रूट्स, ये सारी जो है वो फाइबर रिच आइटम्स है, ठीक है। रिड्यूस स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस जो है ना, ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ है और मैं तो इस फेज़ से गुजरी हूँ। आप यकीन करें, जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं ना, आप किसी ना किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना, कुछ भी हो जाए सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ दें। वो बहुत बड़ा जो है वो गनी है, वो रहीम है, वो करीम है, वो माफ़ कर देगा, बख्श देगा, आपको संभाल लेगा, वो अपनी रहमतों के दामन में आपको ले लेगा। तो किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो उसे रिड्यूस करें, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारें, सब अल्लाह पे छोड़ दें, वो खुद ही टैकल कर लेगा। सारे मामलात अल्लाह के सपुर्द कर दें, अल्लाह ताला जो है वो सारी आसानियाँ कर देगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, 9 है फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ये मतलब अलग से मैंने इसलिए लिखा है कि ऐड फाइबर आप जब करेंगे तो ये फ्रूट वेजिटेबल उसी में आ जाएगा। फ्रेश फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, इससे आप मतलब अपना लाइफस्टाइल आपका चेंज हो जाएगा। जहाँ आप रोटियाँ चावल ज़्यादा खाते हैं उनको कम करके आप फ्रेश फ्रूट्स बढ़ा दें, वेजिटेबल्स बढ़ा दें, आपका वेट भी कम, शुगर भी बैलेंस और आपका यूरिक एसिड भी नॉर्मल हो जाएगा। विटामिन सी इनटेक करें। अच्छा, यूरिक एसिड में विटामिन सी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। ऑरेंजेस हो गए, स्ट्रॉबेरी हो गई, जितनी भी बेरीज हो गई, ये सारी विटामिन सी रिच जो है ये आइटम्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनको आप लें। नहीं तो आप जो है वो कैल्शियम की CSC मिलती है वो आप लें, कोई और विटामिन सी की जो है सप्लीमेंट इनटेक करें। तो इसको मतलब विटामिन सी आपने मस्ट भी लेना है, ये बहुत मतलब अहम, इसको नंबर 1 पे लिखना चाहिए था। तो ये मेरे 10 पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना चाहे, जो जिस तरह मैंने अपना जो था वो रिड्यूस किया, तो वो मैंने अपनी जर्नी आपसे शेयर किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूरिक एसिड भी जो है वो इससे कम हुआ है, मेरा वेट भी कम हुआ है इससे। तो ये इन चीज़ों पे आप, मेरे बच्चे जो है इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल वीडियो नहीं बनाने दे रहे। खैर जितनी मैं बना सकी हूँ मैंने बनाई है। इंशाल्लाह मेरी ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी, और अगर इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स आपके जहन में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।